जस्ट अ थॉट, बच्चों को 5 साल के बच्चों को और 10 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन देना, सेक्स एजुकेशन देना, गुड टच बैड टच की इन्फॉर्मेशन देना, सोसाइटी में या अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ आप कैसे बिहेव करोगे और कौन सा बिहेवियर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सब इन्फॉर्मेशन देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि नहीं, ये सब सिखाएगा कौन? मतलब पेरेंट्स सिखाएंगे या फिर स्कूल सिखाएगा? जैसे अगर न्यूट्रिशन की बात करो तो मेरी बॉडी में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए ये कौन बताएगा? या एक 5 साल के बच्चे से, या मैंने तो इवन देखा है कि 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे भी आजकल जो है पैकेज फूड खाते हैं। तो वो जो छोटा सा बच्चा है 3 साल का, अब उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि ये खुद पढ़ लेगा, इसको खुद पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ ख़राब है मेरे लिए। पैकेट के पीछे अगर लिखा हुआ है कि इसमें आलू है, पाम ऑयल है और सॉल्ट है, तो ये मेरे लिए ख़राब है या सही है, वो ये जज कर पाएगा क्या 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा? है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटी, जिस अपब्रिंगिंग में हम पैदा हुए, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई बात ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि भाई खाने में फाइबर होता है, खाने में प्रोटीन होता है, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, उसमें विटामिन्स होते हैं, तो वाइटामिन्स होते हैं। तो जो पता ही नहीं है तो फिर बताएगा कौन? और अगर पता नहीं है तो क्यों पता नहीं है ना? तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होनी चाहिए कि कमिंग जनरेशन को, है ना, हम ये इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन कर सकें। वरना एक बच्चे को पता कैसे चलेगा कि उसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, उसकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है? स्कूल ने सिखाना है, माँ बाप ने सिखाना है। अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो स्कूल ने सिखाना है। मतलब पता नहीं, ये तो सवाल ही है बस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसने सिखाना है, किसने बताना है ना? एक बच्चा जब 5 साल का हो गया, उसको ये बताना कि बेटा कौन सा सर्टेन ग्रुप है जो आपके बॉडी के सारे पार्ट्स को टच कर सकता है ना? कौन से आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, कौन से आपके स्पेशल पार्ट्स हैं बॉडी के जो कोई टच नहीं करेगा, सिर्फ पेरेंट टच करेंगे, डॉक्टर टच करेगा, है ना? ये कौन बता रहा है? मेरे को ये तो पता है कि जिन स्कूल्स में जो बहुत बहुत अच्छे स्कूल है, जो कि सिर्फ 5% ही है ना, उनमें तो ये सिखाया जा रहा है। क्योंकि मैं जिन स्कूलों में था वहाँ पे ये सिखाया जाता था। पर
भाई हमारी तो रीच ही नहीं थी ना वहाँ तक, हाँ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी रीच हो जाए तो बाकियों की रीच हो जाए, नहीं। तो कौन बताएगा बच्चों को ये वाली बातें? कौन बताएगा लड़कों को कि लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कौन बताएगा लड़कों को, और इवन लड़कियों को भी नहीं। सेक्स एजुकेशन कौन देगा? मतलब माँ बाप ने और पेरेंट्स टीचर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटरनेट पर डाल दी है कि इंटरनेट खोलो और सीख लो। पता नहीं बच्चा जो है वो कैसे इस चीज़ को सीखेगा। मान लो अगर सीखना भी है, उसने कहा चलो सेक्स एजुकेशन लेते हैं, तो वो क्या डालेगा, है ना? और वो डालेगा क्या डालेगा ये तो खैर थोड़ा सा इमटेरियल है। उसको इंटरनेट पे रिजल्ट क्या मिलेंगे, है ना? उसको कहाँ जाना है? मतलब बेसिकली ये ऐसे सवाल हैं जो पता नहीं कौन किससे पूछेगा, कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना? कौन ओनरशिप लेगा इन सब बातों की? भैया हाँ हम बताएंगे। बच्चा जो है वो कुछ साल बाद जब अग्रेशन शो करता है तो कोई बता ही नहीं रहा है उसको। वो जो दूसरे अपने फ्रेंड्स को पीट के आ रहा है, उसको कोई बता ही नहीं रहा है कि भैया ये गलत है ना? बेसिकली कॉन्वर्सेशन ही नहीं होल्ड करने का दम ही नहीं है ना। सीधी सी बात ये है, हम जो है हम खूब सेक्स करेंगे, दबा के सेक्स करेंगे, खूब बच्चे पैदा करेंगे, है ना? दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हम हो गए हैं, लेकिन बात करने का दम नहीं है, बात नहीं करेंगे। पता नहीं किस वजह से, या तो शर्म आती है, या उस बारे में क्या बात करनी है वो समझ नहीं है। मतलब कितनी फैमिलीज हैं जो बच्चे को बिठा के सेक्स के बारे में बात करती हैं। छोड़ो सेक्स तो फिर भी, सेक्स तो बहुत बहुत डीप टॉपिक है ना? बहुत बहुत इंटेंस हो जाएगा काफ़ी फैमिलीज के लिए। सेम न्यूट्रिशन के बारे में बात करना, इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना, है ना? और कैसे आपको सोसाइटी में बिहेव करना है उसके बारे में बात करना। पता नहीं कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अपने टाइम पे तो नहीं था भैया, बिल्कुल भी। अपने टाइम पे कोई बात नहीं कर रहा था। हम तो हिट एंड ट्राई कर रहे थे बस, कि देख इसको गाली बक दी है, अब कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, दोबारा बक दो। वो कुछ नहीं हुआ इसका मतलब कुछ हुआ, ठीक है ना? मतलब भाई ये बिहेवियर मेरा सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो आज गाली बक दी, कल घूंसा मार दिया, तो जब घूंसा मार दिया तब भी कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा बैठ कर रोने लग गया। अब
आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है ना, आपने किसी को चाहे उल्टा बोला है, चाहे आपने किसी को घूंसा मार दिया, और उस वजह से वो परेशान हो रहा है, ये तक भी तो किसी को थॉट डालना पड़ेगा दिमाग में बच्चे के। नहीं, किसी को तो डालना पड़ेगा कि देखो बेटा, किसी दूसरे को परेशान नहीं करते, किसी दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती है। ये अवेयरनेस तो बच्चे में खुद से तो बाद में आएगी, लेकिन आप एज एन पेरेंट हो गया, या माँ बाप हो, सॉरी पेरेंट हो गए, टीचर हो गए, या सोसाइटी के और लोग हो गए, बाकी रिलेटिव्स भी तो होते हैं, है ना, मामा हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गई, कौन ले रहा है इन सब बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक्स हैं। न्यूट्रिशन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, उस बारे में एक बच्चे को पता होना चाहिए। इनिशियल एजुकेशन होनी चाहिए, इनिशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसको खुद हिट एंड ट्राई करके नहीं पता होना चाहिए। मतलब खुद वो देख रहा है, खुद वो कुछ भी कर रहा है ना। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्स, है ना। हर 12 साल का बच्चा, 13-14 साल का बच्चा जो प्यूबर्टी हिट करता है, उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। और अपोजिट सेक्स के बारे में तो और ज़्यादा पता होना चाहिए। भाई आपके मन में रिस्पेक्ट आएगी कैसे? हैं ये जो सारे इश्यूज हैं जो आज सोसाइटी में होते हैं कि जब लड़की बाहर निकलेगी तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसको 4 लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये 4 लोग हैं कौन? ये 4 लोग वही है ना जिनको किसी ने भी ये बताया नहीं कि अपोजिट सेक्स के साथ बिहेव कैसे करना है। और कौन किसकी बात करे, मैं तो मेरी बात करता हूँ, है ना। हमको कभी किसी ने बैठ के बताया नहीं। वो तो जब कॉन्शियस का लेवल रेज किया, है ना, ग्रेस ही है ये भी कि किया या हो गया, है ना, तब जाके समझ में आता है ना कि भाई किसी को 1 सेकंड से ज़्यादा देखना, हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो रहा हो, है ना। तो कैसे एक लड़का जो है एक लड़की की रिस्पेक्ट करेगा? कैसे एक लड़की जो है वो पूरी फ्रीडम के साथ बाहर निकल पाएगी, घूम पाएगी, है ना। माँ बाप खुद डर डाल देते हैं बच्चे के मन में। माँ बाप अपने बेटे को समझाने की बजाय अपनी बेटियों को समझाते हैं ये बात, है ना। और समझाते नहीं है, वो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में डाल देते हैं। जैसे रात को अगर 200 मीटर जाना हो, अंधेरा होने के बाद अगर 200 मीटर घर से निकल के अकेले कुछ करने जाना हो तो उसको मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? और उसी के प्लेस में अगर लड़का है तो वो जा सकता है। इसका मतलब जिस लड़की को हम मना कर रहे हैं अंधेरे में 200 मीटर बाहर जाने से अकेले, माँ बाप के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ डर तो है ना। और वो डर आपने अपने बच्चे के अंदर भी डाल दिया, बजाय इसके कि आपने उस बच्चे को इक्विप्ड कर दिया। सेम अगेन दोबारा से वही सवाल कि लड़कियों को वो अगर 8 बजे बाहर निकल रही हैं और उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो अनकंफर्टेबल है, तो उसको डील करने के लिए जो बच्चा इक्विप्ड होना चाहिए, वो इक्विप्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है?
माँ बाप की या स्कूल की या रिलेटिव्स की या फ्रेंड्स की या उस बच्चे की खुद की, है ना। किस सिचुएशन में क्या करना है उस बच्चे को बताएगा कौन। तो आप जो है उस बच्चे के अंदर डर डाल दे रहे हो पहले से ही कि नहीं, आप सूरज ढलने के बाद आपको बाहर नहीं जाना है ना। क्यों नहीं जाना है? वो इसलिए नहीं जाना है क्योंकि इन सब मैटर्स से ना मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी, एक्सेप्शंस तो देखो हमेशा रहेंगे है ना। मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जो है वो इन सब मैटर्स को अंडर द कारपेट डालने में बहुत ज़्यादा माहिर है। क्योंकि घुमा फिरा के बात तो वही है ना कि आपको किसी भी चीज़ को कन्वे करने के लिए, अपने बच्चे को कुछ सिखाने समझाने के लिए आपको कॉन्वर्सेशन को होल्ड करना पड़ेगा। आपके अंदर उतना पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर उतना ज्ञान होना चाहिए, आपका दिमाग इतना ओपन होना चाहिए कि आप किसी भी मैटर पे कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पाएं। तो लोग कॉन्वर्सेशन नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, माँ बाप बच्चों के साथ नहीं कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, मतलब बात ही नहीं कर पा रहे हैं। सेक्स डेली कर लेंगे लेकिन उस पर बात नहीं कर पाएंगे। गजब हिपोक्रेसी है।